नमो नमः बच्चों। आज हम आपके लिए पाठ 7 अनुच्छेद 3 और 4 के प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। पाठ 7 है आपका नैकेनापि समं गता वसुमती। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए आपका अनुच्छेद है आपका यह है ततो मुंजः प्राह से लेकर कदापि हिताय भवती थी। अब हम इस अनुच्छेद के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न है आपका विप्रः कस्य जन्म पत्रिकाम अरचयत। विप्र ने किसकी जन्म पत्रिका बनाई? ब्राह्मण ने किसकी जन्म पत्रिका बनाई? स्टार्टिंग में है, यहाँ देखिए विप्रः जन्म पत्रिका विधाय। अब ब्राह्मण ने जन्म पत्रिका को बनाकर, इससे पहली लाइन में देखिए किसकी जन्म पत्रिका बनवाई? भोजस्य जन्म पत्रिका में विदेही। क्या कहा था मुंज ने उसको, ब्राह्मण को, कि मुझे भोज की जन्म पत्रिका बना कर दो। फिर ब्राह्मण ने जन्म पत्रिका बनाकर कहा। तो प्रश्न है विप्रः कस्य जन्म पत्रिका। तो आंसर देखिए कस्य के स्थान पर क्या आएगा? भोजस्य। ठीक है, किसकी? भोज की। अब दूसरा है आपका केन स गौडौ दक्षिणापथः भोक्तव्यः भवेत्। किसके द्वारा गौड़ जाति सहित दक्षिण प्रदेश भोगा जाएगा? किसके द्वारा? अब हम ये लाइन ढूंढेंगे। ये लाइन देखिए श्लोक में, भोजराजेन भोक्तव्य स गौडौ दक्षिणापथ। तो केन के स्थान पर यहाँ कौन सा पद है? भोजराजेन। आपका उत्तर क्या हुआ बेटे? भोजराजेन। अब कस्य वध है न कदापि हिताय भवति। कह रहे कस्य वध है, किसका वध कदापि कभी भी हिताय न भवति, भलाई के लिए नहीं होता है। अब लास्ट लाइन देखिए, ढूंढिए, सबसे लास्ट में है पुत्र वधो न कदापि हिताय भवति थी। अब कस्य के स्थान पर यहाँ क्या लिखा हुआ है? देखिए कदापि हिताय न भवति थी, ये तो प्रश्न के शब्द आ गए। अब कस्य के स्थान पर क्या है? यहाँ पुत्रवध है। तो हम क्या लिखेंगे? पुत्रवधस्य। पुत्रवध में भी भक्ति लगा देंगे, रूप बना पुत्रवधस्य। ठीक है। अब हम चलते पूर्ण वाक्येन उत्तरत। राजा निशीथे शयनम आसाद्य किम अचिंतयत। अब हम ये लाइन ढूंढेंगे, कहाँ है ये लाइन? अब देखिए दूसरे यहाँ इस अनुच्छेद में आपको दिखाई दे रही है। ततो राजा ब्राह्मणम संप्रेष्य निषिधे शयनम आसाद्य वय चिंतयत यदि राज्यलक्ष्मी भोजकुमारं गमिष्यति तदा अहम जीवन्नपि मृतः। तो ये लाइन आपके आंसर है कि क्या सोचा कि यदि भोज कुमार को राज्य चला जाएगा तो मैं जीवित रहते हुए ही मरे के समान हूँ। ठीक है। अब दूसरा है वत्सराज कस्य देशस्य राजा आसीत। वत्सराज किस देश का राजा था? अब हम लाइन ढूंढेंगे कहाँ वत्सराज के बारे में लिखा है। एकाकी में चिंतयित्वा बंगदेशाधीश्वरम वत्सराजम समाकारितवान। क्या है कि राजा ने अकेले कुछ सोचकर बंग देश के स्वामी वत्सराज को बुलाया। तो वत्सराज कहाँ का राजा हुए? बंग देशाधीश्वरम। अब आएगा वत्सराज है बंग देशाधीश्वरस्य देशस्य राजा आसीत। हमने इतना आंसर इस लाइन में से ले लिया। स्टार्टिंग में लिया वत्सराज है, फिर यहाँ से बंग देशाधीश्वरस्य, कस्य था ना, तो हमने यहाँ विभक्ति लगा दी अधीश्वरस्य। फिर आगे यहाँ प्रश्न की लाइन पर चले, देशस्य राजा आसीत। अब आइए यथा निर्देशन में क्या है? मुंजः विच्छाय वदन है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है
अनयोः पदयोः, इसका मतलब इन दोनों शब्दों में से विशेष्य पदम किम, विशेष्य कौन है? मुंजः विछाय वदन है, विछाय वदन का मतलब बेहोश, विछाय वदन है बेहोश, मुंजः मुंजने, तो कौन विशेष्य हुआ भाई? मुंज हुआ या विछाय वदन है? कौन, किसके बारे में बताया जा रहा है? मुंज के बारे में, ठीक है। तो मुंज कौन है? विशेष्य। विछाय वदन है क्या है? विशेषण। यहाँ पूछा क्या गया आपसे? विशेष्य। वैसे 80% विशेष्य हमेशा पीछे होते हैं और 20% आगे आते हैं, तो यहाँ ये 20 वाला है, मुंजः है, यहाँ विशेषण से पहले आ गया है, तो कौन है आपका विशेषण यहाँ? मुंजः है। दूसरा देखिए, रात्रौ इत्यस्य पदस्य पर्याय, इन्होंने कहा रात्रौ, इस शब्द का पर्याय हमें अनुच्छेद में रात्रौ का ढूंढना है। रात्रौ का ढूंढिए। हमने स्टार्टिंग के इस अनुच्छेद में किया था कि ततो राजा, तब राजा ने ब्राह्मणं संप्रेष्य, ब्राह्मण को भेजकर, निशीथे रात में, निशीथे रात में, तो रात्रौ का पर्याय क्या हो गया यहाँ? निशीथे। क्या पर्याय है? निशीथे। नेक्स्ट देखिए, स इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। स, यह सर्वनाम शब्द किसके लिए आया? अब हमें लाइन में ढूंढना है पूरे अनुच्छेद में कि कहाँ स है। ये रास है। ततस्य, फिर अभुक्त एवं बिना भोजन किए ही, स उसने एकाकी अकेले ही, किमपि चिंतयित्वा कुछ सोचकर, किसने? यहाँ किसके बारे में बताया जा रहा है? राजा मुंज के बारे में। किसके बारे में? मुंज के बारे में। तो ये सपद किसके लिए आया? मुंज के लिए। आंसर आएगा मुंजः इति पदाय, मुंजः इति पदाय। ठीक है बेटे, समझ में आ गया? यदि समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।